नमस्कार सभी साथियों को। आप सभी का स्वागत है थीटा होल्डर्स पर। तो साथियों, जैसा कि आपने थंबनेल में भी देखा होगा, आज हम बात करेंगे इंडिया विक्स के बारे में। आपने बहुत से न्यूज़ चैनल में सुना होगा कि भाई आज विक्स बढ़ गया है, आज विक्स इतना परसेंट घट गया है। तो आखिर ये विक्स है क्या चीज़? आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और बहुत ही विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और साथ ही वीडियो में आप अंत तक ज़रूर बने रहना। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं व्हाट इज इंडिया विक्स। आखिर इंडिया विक्स है क्या? तो देखिए, इंडिया विक्स जो है वो शॉर्ट फॉर्म है इंडिया वॉलेटिलिटी इंडेक्स की। यानी जो हमारा इंडिया का वॉलेटिलिटी इंडेक्स है उसी को शॉर्ट फॉर्म में हम बोल देते हैं इंडिया विक्स। ये एक वॉलेटिलिटी इंडेक्स है जो मार्केट की एक्सपेक्टेशन बताता है वॉलेटिलिटी की ओवर द नियर टर्म। दूसरे शब्दों में अगर हम बात करें तो ये जो इंडेक्स है ये वॉलेटिलिटी बताता है जो कि ट्रेडर्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं अगले 30 दिनों में निफ्टी 50 में। यानी निफ्टी का जो इंडेक्स देखा होगा आपने, उसमें अगले 30 दिनों में ट्रेडर्स क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं वॉलेटिलिटी। तो ये इंडेक्स हमें उस चीज़ को बताता है। सेकेंडली, ये जो इंडिया विक्स इंडेक्स है ये एनएसई के द्वारा इंट्रोड्यूस किया गया था सन 2008 में। और दोस्तों, ये जो इंडेक्स है ये 30 दिनों का पीरियड, कहने का मतलब है 30 ट्रेडिंग सेशंस की जो वॉलेटिलिटी है एक्सपेक्टेड, ये उसके बारे में बताता है। फॉर एग्जांपल, मान लो अगर आज इंडिया विक्स 18 पर है तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेडर्स हैं वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं 18% वॉलेटिलिटी इंडेक्स में अगले 30 दिनों में। और दोस्तों, ये जो विक्स है ये बेसिकली जो बताता है ये रिप्रेजेंट करता है मार्केट में फियर को। मार्केट में फियर बताता है कि मार्केट में कितना फियर है, इसीलिए हम इसको फियर इंडेक्स भी बोल देते हैं। आइए दोस्तों एग्जांपल समझते हैं कुछ चीज। मान लीजिए कि करंट इंडेक्स हमारा निफ्टी 14,000 पर ट्रेड कर रहा है और इंडिया विक्स कर रहा है 20 पर ट्रेड। तो इसका मतलब ये है कि जो अगले 30 दिनों में जो वॉलेटिलिटी एक्सपेक्ट कर रहे हैं ट्रेडर्स वो क्या होगी, तो उसके हिसाब से हमारी इंडेक्स की वैल्यू क्या निकलेगी, इंडेक्स की हमारी रेंज क्या होनी चाहिए ओवर द नेक्स्ट ईयर। देखिए, इंडेक्स का स्पॉट प्राइस है 14,000, इंडिया विक्स है 20 पर। तो इसका मतलब अगर मैं डाउन साइड को एक्सपेक्ट करूं साल भर के लिए तो 14,000 में से मैं 14,000 का 20% माइनस कर दूंगा तो वो क्या आएगा 11,200, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हो। और अगर मैं एक्सपेक्टेड अपसाइड की बात करूं, यानी मार्केट कितना ऊपर जा सकता है, तो 14,000 का 20% निकाल कर उसको मैं 14,000 में ऐड कर दूंगा तो ये हमारा निकल कर आएगा 16,800। तो यहाँ से हमारी एक रेंज निकल कर आ गई कि भाई जो मेरा इंडेक्स है वो 11,200 से लेकर 16,800 इसके बीच में कहीं रहेगा। ये एक्सपेक्टेड रेंज निकल कर आई है किसके थ्रू, किसके अकॉर्डिंग, इंडिया विक्स के अकॉर्डिंग। इंडिया विक्स आज 20 पर ट्रेड कर रहा है इसके अकॉर्डिंग। वाई इज इंडिया विक्स सो इम्पोर्टेंट? आखिर इंडिया विक्स इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? देखिए दोस्तों, ये जो इंडिया विक्स है ये बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है किस चीज को समझने के लिए, जो ट्रेडर्स का कॉन्फिडेंस है या उनके अंदर जो भी डर है उस चीज को समझने के लिए ये बहुत ही बड़ा रोल प्ले करता है। अगर मैं बात करूं लोअर विक्स, तो लोअर विक्स जनरली क्या बताता है कि मार्केट में जो मूवमेंट होगा उसकी वॉलेटिलिटी बहुत कम रहेगी और वो बहुत ही एक स्टेबल रेंज में मूव करेगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं हायर विक्स के बारे में, तो ये मुझे क्या सिग्नल करता है, ये सिग्नल करेगा कि हाई वॉलेटिलिटी है मार्केट में और जो ट्रेडर का कॉन्फिडेंस है वो बहुत ही कम है। किस लिए? मार्केट की करंट रेंज के लिए, क्योंकि उसे नहीं पता वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है कि मार्केट कितना ऊपर जाएगा या कितना नीचे जा सकता है, उसे नहीं पता, तो इसलिए उसके अंदर कॉन्फिडेंस लो है। साथियों, इंडिया विक्स जो है हमारा इंडेक्स है ये मार्केट की हमें एक जनरल डायरेक्शन के बारे में इंडिकेशन नहीं देता। ये हमें सिंपली क्या बताता है कि मार्केट कितनी वोलेटाइल रहेगी। ये हमें ये नहीं बता सकता कि हाँ भाई मार्केट इसी रेंज में जानी है, कि भाई मार्केट ऊपर ही ऊपर जानी है या फिर मार्केट नीचे की रेंज में जानी है तो नीचे नीचे जानी है। ये चीज़ गलत है। इसीलिए जो भी ट्रेडर्स
जिनका ह्यूज इन्वेस्टमेंट है इक्विटीज़ में, उनको क्या है, उनको इस इंडेक्स पर बहुत ही पैनी नज़र रखनी चाहिए, इंडिया विक्स के मूवमेंट पर। ताकि देखिए, अब दोस्तों आप समझिए, ये जो विक्स इंडेक्स है ये क्या है, वोलेटाइल इंडेक्स है, तो वोलेटिलिटी बताता है। तो जब वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी मार्केट में, तो जाहिर सी बात है जो आपका पोर्टफोलियो है उसमें भी वोलेटिलिटी होगी, उसमें शेयरों में भी वोलेटिलिटी ज़्यादा होगी। तो इसलिए जिनका भी बहुत बड़ा ह्यूज इन्वेस्टमेंट रखते हैं जो, तो उनको इस पर पैनी नज़र रखनी चाहिए और इसके अकॉर्डिंग उनको अपने आगे के डिसीजंस लेने चाहिए। हाउ टू इंटरप्रेट द राइज एंड फॉल इन विक्स। आखिर हम विक्स में राइज या फॉल को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने आपको पहले बता दिया कि विक्स जो है वो हमें एक एस्टिमेट बताता है वॉलेटिलिटी अगले मंथ के लिए क्या होगी। और मैंने आपको एक चीज़ और बताई कि विक्स इज ऑल्सो कॉल्ड द फियर इंडेक्स, क्योंकि ये क्या बताता है, ट्रेडर्स के अंदर डर बताता है। हायर विक्स मीन्स हायर फियर। इसका मतलब क्या है कि भाई फ्यूचर में जो वॉलेटिलिटी रहेगी, फ्यूचर में जो एक्सपेक्टेशन है वो क्या है मार्केट के प्रति, वो है वोलाटाइल, यानी मार्केट बहुत वोलाटाइल रहने वाली है। आइए साथियों, अब विक्स को हम निफ्टी 50 के चार्ट से कंपेयर करते हैं और वहां से समझते हैं कि कैसे ये काम करता है। ये देखिए दोस्तों, ये चार्ट है, ब्लू वाली लाइन आप देख सकते हो, ये हमारी निफ्टी 50 इंडेक्स का है, और जो ऑरेंज कलर की जो लाइन है ये हमारी इंडिया विक्स की है। तो आप देख सकते हो कि कब कब इंडिया विक्स के चार्ट में उछाल आ रहा है, तो आप यहाँ से इजीली कंपेयर कर सकते हो। देखो यहाँ पर एरो है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर कि हमेशा इंडिया विक्स आपका जब भी ऊपर जाता है जब आपकी मार्केट अचानक से नीचे आती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं 2014 में, 2016 में देख सकते हैं, उसके बाद 2018 में देख सकते हो, 2019 में देख सकते हो यहाँ पर। और अगर मैं लेटेस्ट बात करूँ, आप सभी को पता होगा जब लॉकडाउन लगा था फरवरी मार्च 2020 के अंतर्गत, तो उस समय हमारी मार्केट क्रैश हो गई थी। तो क्रैश हुई थी मार्केट और हमारा विक्स देखिए कहाँ पहुँच गया था। इसका मतलब क्या है, इसका साइन क्या है? इसका साइन ये है कि भाई मार्केट अचानक से नीचे गिरी थी, तो ट्रेडर्स के अंदर डर आ गया था, वोलेटाइल हो गई थी बहुत ज़्यादा, तो उनके अंदर डर था कि भाई अब क्या हो सकता है, या तो और नीचे जा सकता है या कितना और ऊपर जा सकता है, तो उनके अंदर एक डर आ गया। तो इस वजह से ये जो इंडिया विक्स का जो हमारा चार्ट था, आप इसमें देख सकते हैं कि कितना बढ़िया उछाल मिला, विक्स का चार्ट में उछाल मिला और मार्केट हमारी नीचे गई। तो अगर हम सिंपल वर्ड्स में कंपेयर करें तो हम ये समझ सकते हैं कि जब जब आपके विक्स में उछाल आता है तब तब मार्केट में फियर आता है, और फियर कब आता है, जब मार्केट नीचे जाती है। आई थिंक ये आपको इजीली अंडरस्टूड होगा। अगर दोस्तों मैं बात करूं बीते हुए 10 सालों के बारे में, तो जब भी विक्स नीचे जाता है तो निफ्टी जो है वो ऑलमोस्ट डबल हो जाता है। लेकिन ये इम्पॉर्टेंट नहीं है। इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि उस समय पर निफ्टी और विक्स के बीच में रिलेशन कैसा रहा, शार्प स्पाइक्स और शार्प फॉल्स वॉलेटिलिटी में कब कब आए, कैसे कैसे आए, वो मैंने आपको इजीली बता दिया था, चार्ट में आप देख सकते हो। अगर आपको कोई भी शार्प स्पाइक विक्स में देखने के लिए मिलती है तो उसको आप रिलेट कर सकते हो निफ्टी के फॉल से, एंड वाइस वर्सा। इसका मतलब कि अगर ज़्यादा नीचे की तरफ जाता है आप उसको फिर निफ्टी से कंपेयर कर सकते हो, निफ्टी इसका मतलब वहाँ से हमारा ऊपर जाएगा। इज देयर एन आइडियल रेंज फॉर इंडिया विक्स? क्या इंडिया विक्स के लिए कोई आइडियल रेंज है? अगर दोस्तों थ्योरेटिकली बात करें तो विक्स जो है ये हमारे इसकी रेंज है 15 से 35 के बीच में थ्योरेटिकली। लेकिन बहुत से केस में अगर मान लो विक्स पहुंच जाता है 8 पर, इसका मतलब 8 का मतलब क्या है, वेरी टाइट रेंज, और वो ऊपर पहुंच जाता है 90 तक, इसका मतलब एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी। ये भी हमारे मार्केट में देखा हुआ है। 90 का तो लेटेस्ट एग्जांपल है बिल्कुल विक्स, लॉकडाउन के समय में 2020 जिस समय हमारी मार्केट क्रैश हुई थी, उस समय हमारा इंडिया विक्स आप देख सकते हो चार्ट में
अभी हम आगे देखेंगे 90 तक पहुंच गया था। और दोस्तों दूसरी बात ये है कि अगर इंडिया विक्स हमारा जीरो हो जाए या जीरो की तरफ चले जाए तो थ्योरेटिकली हम ये कह सकते हैं कि भाई या तो हमारा इंडेक्स वहाँ से डबल हो गया या फिर इंडेक्स हमारा जीरो हो गया। लेकिन विक्स की हमारी जनरली एक टेंडेंसी होती है कि वो जब भी उछाल पर आता है या फिर नीचे की तरफ जाता है तो वो जो है अपनी जो उसकी मीन वैल्यू है, जो उसका एवरेज है, वो वहां पर आने की कोशिश करता है बहुत जल्दी। हाउ ट्रेडर्स एंड इन्वेस्टर्स कैन यूज द इंडिया विक्स डेटा। आखिर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स इस इंडिया विक्स के डेटा को कैसे यूज कर सकते हैं। तो देखिए दोस्तों, इन्वेस्टर्स के बारे में मैंने बता ही दिया था पहले ही। देखो, जब भी आपको इंडिया विक्स में उछाल देखने के लिए मिलता है और जिसका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है तो उस समय उनको क्या करना चाहिए, उस समय उनको हेज कर लेना चाहिए। हेज कैसे करोगे? या तो आप लॉन्ग पुट ले सकते हो, या फिर आप फ्यूचर्स में बिकवाली कर सकते हो, या फिर आप डिफेंसिव सेक्टर्स की तरफ शिफ्ट हो सकते हो। डिफेंसिव सेक्टर्स हमारे कौन से माने जाते हैं? जो भी चीजें हम डेली यूज में करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कंजम्पशन, फार्मा, जनरली हम इन्हीं को डिफेंसिव सेक्टर्स मानते हैं। What do these extreme VIX levels mean for options writers? आखिर जो ऑप्शन राइटर्स होते हैं तो जनरली ये जो विक्स का लेवल है उनके लिए वो क्या दर्शाता है, या उस समय ऑप्शन राइटर्स को क्या करना चाहिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। तो देखिए, ये जो इंडिया विक्स है ये ऑप्शंस के प्राइस में बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। हायर इंडिया विक्स लेवल्स सिग्नल देता है कि जो ऑप्शंस के प्राइस हैं वो बहुत ही ज़्यादा वोलेटाइल रहने वाले हैं, और अगर विक्स जो है वो एक स्टेबल रेंज में है तो इसका मतलब जो ऑप्शंस के प्राइस हैं वो भी आपके चीप होंगे, सस्ते होंगे, उनमें ज़्यादा मूवमेंट नहीं होगा। और दोस्तों हायर विक्स लेवल्स जो है ये ऑप्शन राइटर्स को एक्सपोज कर देते हैं अनलिमिटेड रिस्क की तरफ, लेकिन रिवॉर्ड उन्हें क्या मिलेगा? लिमिटेड ही मिलेगा। क्योंकि आप सभी जानते हो जो ऑप्शन राइटर होते हैं उनका रिस्क तो होता है अनलिमिटेड, लेकिन रिवॉर्ड उनका क्या होता है? वो लिमिटेड ही होता है। आइए इसको हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए, मान लेते हैं मैंने एक स्टॉक प्राइस ले लिया यहाँ पर आईटीसी, उसका प्राइस है 300 रुपये, और एक ट्रेडर ने क्या किया कि उसने 280 वाला पुट राइट कर दिया, यानी कि बेच दिया। हम मान के चलते हैं कि आईटीसी के एक लॉट में 2000 शेयर्स आते हैं। उसने इसके लिए कितना प्रीमियम दिया? 10 रुपये, और अभी कॉन्ट्रैक्ट्स को एक्सपायर होने में 7 दिन बाकी हैं। तो करंट वॉलेटिलिटी से जो शेयर का प्राइस है वो हम मान लेते हैं कि वो 240 आ गया 2 ट्रेडिंग सेशंस में, यानी 2 ही दिन में वो 240 आ गया। क्यों? क्योंकि विक्स हमारा हाई था, वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा थी। तो ऐसे में जो ऑप्शन राइटर का लॉस होगा वो तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि अभी तो 5 दिन और हैं एक्सपायरी में। तो इस वजह से हम देखते हैं कि इसको कितना लॉस हो सकता है। देखिए, स्ट्राइक प्राइस 280 उसने पुट बेची, और स्पॉट प्राइस जो है वो 2 दिन में 240 पहुंच गया। उसका प्रीमियम उसने कितना दिया था? 10 रुपये। तो ऐसे में जो ऑप्शन राइटर का लॉस होगा वो कितना होगा भाई? इस समय करंट में जो स्पॉट प्राइस है उसका वो है 240, और 10 उसने प्रीमियम दिया, कितना हो गया टोटल? 250। लेकिन उसने जो राइट किया था स्ट्राइक प्राइस वो कौन सा किया था? 280। तो 280 में से अगर मैं 250 घटा दूं तो ये आएगा आपका 30 रुपये। तो इसका मतलब उसको जो लॉस होगा वो होगा 30 रुपये पर लॉट, और आप जानते हो इसके एक लॉट में थे 2000 शेयर। यहाँ पर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बात कर रहा हूँ, केवल हो सकता है ओरिजिनल वैल्यूज आईटीसी की कुछ अलग हो सकती है, लेकिन मैं केवल एक उदाहरण के तौर पर बात कर रहा हूँ। तो ऐसे में उस ट्रेडर को क्या लॉस होगा? 60,000 रुपये, यानी कि 30 रुपये, तो 30 मल्टीप्लाई 2000, क्योंकि एक लॉट में 2000 के शेयर थे, तो उसको ऐसे में लॉस होगा 60,000 रुपये का। तो इससे निष्कर्ष क्या निकल कर आता है? इससे निष्कर्ष ये निकल कर आता है कि ऑप्शन राइटर को
कॉन्ट्रैक्ट्स को राइट करने से बचना चाहिए। कब? जब मार्केट में एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हो, जब विक्स हमारा बहुत ही ऊपर हो। आइए दोस्तों, अब हम बात करेंगे इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर। तो मैं आपको लेकर चलता हूं इंडिया विक्स के चार्ट के ऊपर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं इंडिया विक्स के चार्ट पर। ये ट्रेडिंग व्यू पर इजीली अवेलेबल है, आप भी वहां पर देख सकते हो जाकर। तो देखिए, मैंने इसको 2012 से और अब तक का ये सारा ही डेटा मैंने लिया है, और यहाँ पर मैंने कुछ सपोर्ट्स और रेजिस्टेंस खींचे हुए हैं। तो देखिए, ये आप देख सकते हो, यहाँ पर एक मैंने ऊपर का रेजिस्टेंस खींचा है 25.7 के पास। यानी जब जब इंडिया विक्स हमारा इस लेवल पर पहुंचता है तो ये हमारा क्या साइन देता है? एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी का। वहां से क्या है, वहां से फिर वो वापस आता है। और नीचे की अगर मैं बात करूं तो नीचे का जो सपोर्ट निकल कर आता है वो आता है 8.77, लगभग अगर मान ले तो 9 के आसपास। यानी नीचे की जो रेंज है वो 9 तक है। यानी विक्स का जो नीचे का लेवल है वो 9 तक ईजिली जाता है। और जब जब 9 पर जाता है तो आप देख ही सकते हो वहाँ पर निफ्टी में क्या होता होगा। और जब जब ये ऊपर जाता है तो आप वहाँ पर भी देख सकते हो कि वहाँ पर क्या होगा। अगर मैं एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी में बात करूँ, बहुत ज़्यादा, जहाँ पर खतरा, या अगर मैं बोलूँ कि आपको अपने पोर्टफोलियो को शिफ्ट कर लेना चाहिए, वहाँ पर हेजिंग कर लेनी चाहिए। ऐसा आपको कब करना चाहिए? जब भी हमारा विक्स पहुँचता है 29.7 या 30 के आसपास। आप देख सकते हो यहाँ पर जब जब यहाँ पर गया है तो बहुत एक्सट्रीम वॉलेटिलिटी हुई है निफ्टी में। और अगर मैं सबसे हाईएस्ट केस की बात करूँ, लेटेस्ट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 86 तक पहुँच गया था। कब? 17 मार्च 2020। और 17 मार्च 2020 को आप मार्केट को देख सकते हो, निफ्टी हमारा कहाँ पर था? 7700 या 7800 के आसपास था। तो यहाँ से आपको एक डायरेक्शन पता चल गई कि विक्स जब भी ऊपर जाएगा तो आपका मार्केट नीचे आएगा, और उस समय इन्वेस्टर्स को उसके अकॉर्डिंग डिसीजन लेना पड़ेगा। तो लेवल हमारे क्या निकल के आ रहे हैं? हायर रेंज ऊपर की तरफ। अगर 29 तक पहुंचता है, आप ये समझ लो कि अगर 25 से ऊपर जब भी जाएगा तो वहाँ पर आपको थोड़ा शिफ्ट करना पड़ेगा अपना पोर्टफोलियो, या फिर जो ऑप्शन राइटर हैं उनको वहाँ पर आराम से बैठना होगा। और नीचे की तरफ का लेवल आप देख ही सकते हो 9 के आसपास। और रेंज मैंने आपको बताई दी थी, जो ईजिली रेंज हमारी निकल कर आ रही थी वो है 23 से लेकर और नीचे आपकी 15 तक। या आप ये समझ सकते हो कि मतलब जो आज की डेट में चल रही है वो है हमारा 23। तो यहाँ पर क्या है? सेफ है मतलब। तो ये है हमारा इंडिया विक्स का चार्ट, आप देख सकते हो यहाँ पर। तो दोस्तों अल्टीमेटली अगर मैं बात करूँ निष्कर्ष की, तो इस वीडियो से निष्कर्ष क्या निकला? पहला, इंडिया विक्स क्या बताता है? ये बताता है मार्केट में फियर को कितना है, ट्रेडर्स के अंदर डर कितना है। सेकेंडली, जब भी विक्स ऊपर जाएगा उस समय जो ऑप्शन सेलर्स होते हैं, जो राइटर्स होते हैं, उनको ऑप्शन राइट करने से बचना चाहिए। थर्ड, जो इन्वेस्टर्स हैं जिनका पोर्टफोलियो साइज बड़ा है, अगर इंडिया विक्स ऊपर जाएगा तो उनको वहाँ पर अपना पोर्टफोलियो या तो डिफेंसिव्स की तरफ शिफ्ट करना पड़ेगा या फिर उनको हेज करना पड़ेगा। तो मुख्य तौर पर ये हमारे 3-4 पॉइंट होते हैं जो मैंने आपको पूरी वीडियो में बताए हैं। अब दोस्तों अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसको लाइक करना और अपने 2 दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना, और साथ ही मुझे कमेंट करके बताना कि वीडियो आपको कैसी लगी। चलिए मैं फिर किसी दिन मिलूँगा किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। और हाँ, अगर आप फ्री डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं, आपको उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप स्टॉक्स और एंजल ब्रोकिंग इंडिया का नंबर 1 और नंबर 2 ब्रोकर है, तो उस लिंक के थ्रू आप अपना फ्री अकाउंट खुलवा सकते हो। और अगर आप मेरा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप नंबर लिख सकते हो 9310076700। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, मेरे को मैसेज भेजिए, मैं आपको अपने ग्रुप जिसका नाम है थीटा होल्डर्स, उसके अंदर आपको ऐड कर दूंगा। तो चलिए आज की इस वीडियो में इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।